वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे और इसमें हम लोगों ने पिछले लगभग 17 लेक्चर में 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज की ये हमारी अध्याय 7वां है, बौद्ध धर्म को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 है ये वीडियो और टोटल वीडियो की बात करते हैं तो 18वें नंबर की है। पिछले की 17 वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी इसको अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर अध्याय 7 को, बौद्ध धर्म को, क्योंकि अपने अध्याय 7वां की तरफ हम जो हमारा अध्याय है बौद्ध धर्म, चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब सुनेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आएंगे गौतम बुद्ध का जन्म, संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे नेपाल में। कहाँ पर? लुम्बिनी जिला थी, कपिलवस्तु गांव थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सुदोधन क्षत्रिय थे जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ध्यान में रखेंगे। अब तक क्या कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। एशिया का इनको ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 BC में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी था और इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पालन मतलब कि ये जो थे गौतम बुद्ध, इनकी जो जन्म लिए थे 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। महामाया इनकी माता का नाम था, माया देवी। और जब ये मर गई तो इनके सौतेली माँ और इनकी मौसी भी थी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का क्या किया था? उनका देखभाल किया था, लालन पालन किया था। अब सुनेंगे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जैन धर्म में हमने क्या पढ़ा था? उनकी विवाह कौन सी? यशोदा नामक एक सुंदरी कन्या से हुई थी और उनके पुत्री का नाम था अनुजा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, तो इस तरह कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, सुनते रहिए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव एवं सन्यासी। अब सुनेंगे इसके पीछे की आपको कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनको एक बहुत बड़े ऋषि के पास लेकर जाया गया, जहाँ पर ऋषि जब उनके पुत्र को देखे, यानी गौतम बुद्ध को देखे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि या तो हो सके तो ये बहुत बड़ा कोई राजा बनेगा और नहीं तो बाद में चलकर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। पिता थे राजा, तो जब राजा का नाम सुने तो मतलब कि अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। लेकिन जैसे सुने कि यह बड़ा होकर के एक सन्यासी बनेगा तो इनके मन में थोड़ी सी मतलब कि इनके मायूस हो गई है। अब ये उनको दुनिया भर की जितनी खुशी थी वो सब महल में ही देने लगे। एक दिन की बात है कि जब यह कपिलवस्तु की शहर में बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्या क्या देखा? तो सुनेंगे। पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को और एक सन्यासी को। और जब बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो अपने जो उनका सारथी था उनसे पूछा भाई कि ये ऐसा क्यों है? तो वो बताया कि एक दिन सबको बूढ़ा हो जाना है, सबको। फिर बीमार व्यक्ति को देखे तो भी पूछे सारथी से, तो वो बताया कि एक दिन सबको बीमार होना है। एक शव को देखे तो पूछते हैं सारथी से, तो सारथी बताता है एक दिन सबको इस मृत्यु की शैया से बाहर निकल जाना है। परंतु जब एक सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी एकदम हाथ में कमंडल लेते हुए और घूम रहा था, घूम के कुछ मांग रहा था, खा रहा था और अपना रास्ता चलते जा रहा था एकदम खुशी से, जिनके ऊपर कोई भी दुख का एक झलक नहीं दिख रहा था। तो पूछते हैं कि सारथी से ये बताओ कि ये आखिरकार है क्या? तो सारथी बताता है कि ये सन्यास है जिसमें कोई इस दुनिया से मोह माया नहीं किया है और अपना एकदम अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दिया भगवान की भक्ति में। तो ये बात देख कर के इनके मन में एक मतलब कि वही चित्र हमेशा झलकने लगी। वापस लौट कर आए अपने महल, और जब महल लौट कर आए
तो महल में जब लौट रहे थे तो उनके ही मन में ये चीज़ें हमेशा चल रही थी कि एक हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, हमारे पर भी दुख होगा, ये होगा वो होगा मतलब ये सारी चीज़ें। तब उन्होंने क्या किया, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया गया, और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अब सुनेंगे, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, अपना गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन और शिक्षा ग्रहण की, सांख्य दर्शन की। वहीं अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। यानी जब ये निकले वहाँ से तो अलार कलाम से किसकी शिक्षा लिए, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। फिर ये आगे की तरफ बढ़ गए। तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ पर लिए, तो वैशाली में। फिर जब अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी योग दर्शन का अब ये जो शिक्षा थी वो किनसे लिए थे, तो रुद्रक रामपुत से, राजगीर के रहने वाले थे। तो अलार कलाम से कौन सी शिक्षा, सांख्य दर्शन की, और रुद्रक राम से योग दर्शन की। अब शिक्षा लिए, फिर वो अपना आगे बढ़ते हुए चल दिए। जब इन्होंने आगे बढ़ा तो यहाँ पर देखेंगे तो उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य या बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। यानी जब वो आगे बढ़ते गए तो उरुवेला नामक जगह पर उनको 5 और भिक्षुक मिले, जो कौन कौन थे, कौंडिन्य थे, बप्पा थे, भादिया, महानामा और असागी। ये 5 साधक उनको मिले, और उनके साथ ही मिल करके वो अपना अब तपस्या में शुरू कर दिए। कौन, गौतम बुद्ध। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मतलब जब उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन, रुद्रक रामपुत से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, जैसे ही आगे बढ़ते गए तो इनको और 5 और भिक्षुक मिले, जिनके साथ मिलकर के ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन तक तपस्या किए, परंतु कुछ चीज़ें हासिल नहीं हो पाई, जिसके कारण ये 5 जो साधक थे वो इनका साथ छोड़ करके वापस चल गए। परंतु इन्होंने हार नहीं मानी, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा में निरंजना नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब सुनेंगे यहाँ पर। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया, वर्तमान में बिहार में है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको अब हो गई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, और बुद्ध ने अपने उपदेश को कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे। और सर्वाधिक कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक याद रखेंगे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। तो इतना आई होप आपको समझ में आया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक भाषा को सर्वाधिक जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अब इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे जो इनको मानते थे, तो वो कौन कौन थे सुनेंगे। तो बिंबिसार, हम लोग कुछ दिन में पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। प्रसेनजीत व उदयनी, ये सब लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसके बाद
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या फिर देवरिया उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में जगह है उसमें कहा जाता है कि चुंद लोहार एक था, उसी के द्वारा अर्पित भोजन में सुकर का मांस या फिर सुअर का मांस इनको दे दिया गया, जिसको खाने के बाद इनको डायरिया हो गया और डायरिया के पश्चात ये मर गए, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, तो ये थे गौतम बुद्ध। अभी हालांकि ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है इनके बारे में जानने का। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रथम शिष्या कौन थी इनकी, प्रथम शिष्या कौन थी, तो प्रथम शिष्या थी इन्हीं की माता, जिनका नाम था क्या, माता मनी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इन बातों का आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट। मलों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल महाजनपद के लोग जब ये मर गए थे तो हालांकि मरना नहीं, उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, ध्यान में रखेंगे। एक अनुश्रित के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये गौतम बुद्ध मरे थे, इनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 जगह पर डाल करके उनका एक स्तूप बना दिया गया, 8 को। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक, अब इधर आएंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है, जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। किस किस से, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी इस समय मौसम थोड़ा ख़राब चल रही है, इस वजह से तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, चलिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में सर्वाधिक की जानकारी किससे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। इसके बाद तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, ये ध्यान में रखेंगे। तो बौद्ध धर्म की जानकारी किससे मिलती है, त्रिपिटक से। अब आएंगे। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक के संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। क्या कि विनय पिटक में यहाँ पर देखेंगे कि विनय पिटक के संघ में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियमों का संग्रह किया गया है और अगर वो अनुशासन तोड़ते हैं भिक्षु और भिक्षुणी तो उनके लिए कौन कौन से प्रायश्चित है उनकी सूची भी किसमें दिया गया है, विनय पिटक में। किसमें दिया गया है, विनय पिटक में। इसके बाद अभिधम पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित और अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उनके लिए कौन कौन सी प्रायश्चित होगी, वो सारी चीज़ों का संकलन इसमें किया गया है। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर एक नोट पॉइंट पर ज़्यादा गौर देंगे। यहाँ पर पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्त गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। किसको, पाली त्रिपिटकों को। कहाँ पर, तो श्रीलंका के शासक यत्त गामिनी के देखरेख में। अब आएंगे यहाँ पर आगे की तरफ। सूत पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन, दिघ, मजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। और बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय को 15 पुस्तकों में से एक है। इसके बाद खुदक निकाय में धम्म पद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन और थेर गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुणियों की गीत, इन सब चीज़ें किसमें शामिल है, तो खुदक निकाय में। किसमें शामिल है, खुदक निकाय में। याद रखेंगे सूत पिटक के 5 निकाय कौन कौन, दिघ, मजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन है, खुदक, जिस पर 15 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं। उसके बाद खुदक निकाय में ही धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुणियों की गीत को लिखा गया है। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवाद यानी ईश्वर नहीं होते हैं, इस पर भरोसा दिया गया। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इनका मानना है कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है।
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है। इसके बाद तृष्णा को क्षीण हो जाने की व्यवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, कि अगर इच्छा आपकी क्षीण हो जाए तो आप इसका मतलब निर्वाण प्राप्त हो गए। विश्व दुखों से भरा है, इनका मानना था, का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। उनका मानना है कि हमारी जो धरती है ये दुखों से भरी है। और बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। अब भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन जो लोग जी करके और बौद्ध धर्म अपनाते थे उनको उपासक कहा गया। तो दो पार्ट में ये बटे थे। ठीक, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नोट पॉइंट एक दिया है, इस पर ज़रा गौर देंगे। देखेंगे यहाँ पर बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था, ये नोट है। अब आएंगे यहाँ पर बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी। और बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा था बौद्ध धर्म, जिससे अभी तो ख़त्म नहीं हुआ अभी, हालांकि बहुत है। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे ये चैप्टर में। अभी लगभग एक क्लास और लगेगी, ख़त्म कर देंगे। अब थोड़ा सा चीज़ों को खींचना पड़ेगा हमको, बड़ा छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, बट कोई ना, हम खींचेंगे इसको बढ़िया से। तो एक क्लास और लगेगा इस पूरे बौद्ध धर्म को ख़त्म करने में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक बार वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।